मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसकी मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका उसकी 168 नंबर की गाथा पर गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण आया उसमें अपना ये विषय चलता आया है और इसमें एक भावार्थ के रूप में जैसे आचार्य देव की टीका से यहाँ स्पष्टीकरण किया उसका भी यहाँ पर चर्चा गुरुदेव ने जो स्पष्ट किया है अपन देखते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं। इस गाथा की श्री जयसेन आचार्य देव विरचित टीका में निम्नानुसार विवरण दिया गया है कि देखो, मात्र नित्यानंद जिसका स्वभाव है ऐसे निज आत्मा भगवान आत्मा मात्र अपना स्वभाव नित्यानंद प्रभु जिसका स्वभाव है जिसका ऐसे निज आत्मा को जो जीव नहीं भाता, यानी ऐसा जो अपना नित्यानंद स्वरूप निज आत्म तत्व है उसका भान नहीं करता, उसकी प्रतीति नहीं करता, उसमें रमणता फिर कहाँ से करे जब भान और प्रतीति नहीं। तो आनंद की ओर का जिसका झुकाव नहीं उस जीव को, है ना, ये जब स्वरूप की प्रतीति ही नहीं हुई, यद्यपि कि ये गाथाएं मोक्ष मार्ग प्रपंच सूचिका चूलिका अधिकार की हैं और उत्कृष्ट साधक मुनिराज के संदर्भ से चर्चा है, तो भी यहाँ पर जयसेन स्वामी ने सामान्य चर्चा यहाँ पर रखी, उसी एंगल वही है और कथन जो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने किया वही वाली बात है, पर उसको सभी पर लागू करके कहा है ना। हाँ, चर्चा तो इतनी थी कि मुनिराज को भी यदि अरिहंत आदि की भक्ति का अल्प राग भी है तो वह उनको मोक्ष की प्राप्ति में, साध्य की प्राप्ति में बाधक विघ्नकारी है। पूर्व की गाथाओं में भी आ गई बात। और विघ्नकारी ये जो भाव है ये अनर्थ की संतति का मूल है। पर यहाँ पर जयसेन स्वामी आचार्य भगवान उन्होंने जो टीका की तो उन्होंने इस बात को ऐसे कहा कि यह जो अपना निज आत्म तत्व जिसका स्वभाव मात्र नित्यानंद है, नित्य आनंद स्वरूप है, यह निज आत्मा उसका जो जीव भान नहीं करता, जो जीव उसकी प्रतीति नहीं करता, जब भान प्रतीति नहीं तो एकाग्रता का तो प्रश्न नहीं है। तब कहा आगे कि उस जीव को माया माने कपट, मिथ्या, शल्य, निदान, तीन शल्य है ना, माया मिथ्या तो निदान, तीनों तो माया मिथ्या निदान शल्य त्रयादिक समस्त विभाव रूप बुद्धि प्रसार रोका नहीं जा सकता। यानी मुनिराज की अपेक्षा जो बुद्धि प्रसार शब्द का अर्थ है वो है चित्त की अस्थिरता, उपयोग की अस्थिरता। और हाँ, ये शल्य का तो वहाँ काम नहीं, पर सामान्य समूचे जीव राशि के संदर्भ से अथवा जो मनुष्य हैं उनको उपदेश है, इस हिसाब से सभी के संदर्भ से कहा
कि जिनने अपने इस नित्यानंद स्वरूप को भाते नहीं, पहचान ही नहीं, प्रतीति नहीं, तो उनको मिथ्यात्व, माया, निदान, शल्य तीनों ही ऐसे विभाव रूप, मिथ्यात्व के विभाव रूप मूलतः, उनको तो वो राग का विभाव है। हाँ, हाँ, इसमें तो गुरुदेव ने बहुत गजब का अर्थ, इसमें बहुत माया, मिथ्या, निदान का, तीनों का बहुत गजब का अर्थ लिया है। तो समस्त विभाव रूप बुद्धि प्रसार, बुद्धि प्रसार का अर्थ अपन ने पढ़ा था ना, चित्त का परिभ्रमण, चित्त का की अस्थिरता। तो यहाँ तो अज्ञान चल रहा है, अपने नित्यानंद ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का भान नहीं है, तो मिथ्यात्व रूपी विभाव का बुद्धि प्रसार है। यहाँ बुद्धि प्रसार का अर्थ है मिथ्यात्व रूपी भाव में इसका चित्त लगा हुआ है, एकांत बाहर में लगा हुआ है। यहाँ तो तीनों लिए हैं, मिथ्यात्व लेना है ना। अब देखो गुरुदेव की चर्चा यहाँ से, अपना आनंद स्वभाव, जो ध्रुव स्वभाव, उसका स्वभाव भगवान निज आत्मा का है। पहले तो अपना स्वभाव क्या है वो बात यहाँ पर खड़ी रखी कि आनंद स्वभाव, जो ध्रुव स्वभाव, उसका स्वभाव भगवान, ये भगवान निज आत्मा का क्या स्वभाव कि आनंद स्वभाव। आनंद स्वभाव कैसा कि ध्रुव स्वभाव, है ना, घटते बढ़ते आनंद की बात नहीं, इसका तो त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत आनंद स्वभाव। तो उस आनंद स्वभाव की ओर का इसको झुकाव नहीं। अब देखो गुरुदेव की खुलासा, आंशिक झुकाव नहीं। जो साधक जीव हैं, जिनकी परिणति में से मिथ्यात्व रूपी महादोष टल गया है, उनको स्वरूप का आंशिक झुकाव है। और इसको तो आंशिक झुकाव भी नहीं, एकांत पूरा का पूरा ये बाहर में लगा हुआ है। ये अपन कल पढ़ रहे थे ना, ये प्रवचन नंबर अपना 78 का दूसरा पेज है, दूसरा पेज होगा, तीसरा हो सकता है, गुजराती का दूसरा ही होगा। देखो अपने हिंदी का तो ये पेज नंबर 406 है। मात्र विकल्प में झुकाव है, ये पॉइंट पकड़ना। माया, मिथ्या, निदान, शल्य की यहाँ पर गुरुदेव को व्याख्या करना है, तो वो किस प्रकार करते हैं वो देखो जरा, कि ये जो चैतन्य परमात्मा ध्रुव आनंद स्वरूपी, इसकी ओर का किंचित झुकाव नहीं, आंशिक झुकाव भी नहीं। साधक को तो आंशिक झुकाव है ही, और इसका तो मात्र विकल्प में झुकाव है। निमित्त न लिया, समझना जरा पॉइंट को, क्योंकि विकल्प कह करके विकल्प भी बता दिया और विकल्प उठा ही निमित्त के झुकाव में है, तो स्पष्ट ही है। तो कहा मात्र विकल्प में झुकाव है, समझ में आया। चाहे तो भक्ति का विकल्प हो, चाहे तो उपदेश का हो, धर्म प्रभावना करने में विकल्प आया कि ऐसा हो, ये महावीर प्रभु का जिन शासन, ये कुंद कुंद आचार्य का परमागमों में आए हुए रहस्य सब जीव जान लें, ऐसा भी जो विकल्प में झुकाव है, ये मिथ्यात्व के खाते जाता है, यदि स्वरूप का भान नहीं तो। और यदि स्वरूप का भान होकर आंशिक झुकाव है तो मिथ्यात्व में नहीं आता, किंतु विघ्नकारी भाव में आता है। समझना बात बिल्कुल गजब की है। सब विकल्प है, परंपरा नहीं। यहाँ तो विशेष कहते हैं, ये परंपरा नहीं माने, जो सिद्ध अपने शास्त्रों में आगम में कहा कि ये व्यवहार रत्नत्रय, देवगुरु धर्म की श्रद्धा और उसकी प्रभावना का विकल्प आदि, ये सब व्यवहार है और ये परंपरा मोक्ष का कारण है। यहाँ परंपरा तो कौन सी बताना है, वो परंपरा मोक्ष का कारण कैसे कहा, सहचर देखकर, निमित्त रूप से, उपचार करके, व्यवहार से कहा।
अब यहाँ व्यवहार से नहीं कह रहे, यहाँ तो असलियत बता रहे हैं। जो ये तो अज्ञानी की बात है, तो अज्ञानी के तो मिथ्यात्व का महादोष चलता है, उसके तो शुभ भाव भी अशुभ के खाते में चले जाते हैं। क्यों करके कि महाअशुभ मिथ्यात्व प्रवर्तमान है, प्रवर्तमान है। हाँ, वो सब उसमें जाता है। तो परंपरा शब्द का प्रयोग अज्ञानी को तो लगता ही नहीं। एक बात ज्ञानी को लगता है सो व्यवहार से उपचार से है, व्यवहार से उपचार से है, तो फिर असलियत तो बता दो कि वही इस गाथा में आचार्य कुंद देव ने कहा है। देखो यहाँ तो विशेष कहते हैं, जहाँ आनंद स्वभाव पर झुकाव नहीं, वहाँ उसका मात्र विकल्प में झुकाव है, वह तो मिथ्या दर्शन शल्य है। लो, मिथ्यात्व की शल्य किस कौन से विकल्प गिनाए यहाँ पर, है ना? स्त्री पुत्र कुटुंब विषय भोग वासना के विकल्प तो दूर रहो, उनकी यहाँ क्या चर्चा करना, वो तो तुमको पता ही है। यहाँ तो जो तुम्हें जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति का विकल्प, उनके दिए गए उपदेश के करने का, सुनने का विकल्प, धर्म प्रभावना और विशेष विशेष हो ऐसा विकल्प, और स्वरूप का झुकाव है नहीं, मात्र इन विकल्पों में ही तेरा झुकाव है। इसका नाम मिथ्या दर्शन शल्य है। तीन शल्य है ना, मिथ्यात्व शल्य, माया शल्य, निधान। अब अभी एक तो मिथ्या शल्य की बात हुई, और आगे चलते देखो 407 पेज में ये लिया। गजब बात करते हैं ना, उपदेशक भी ठगाते हैं। ये स्वयं से कपट करते हैं उपदेशक। देखो ऐसा कहते हैं, दूसरा तो कहे कि आत्मा का झुकाव होना चाहिए, यानी दूसरे को तो कहे, सब पूरी सभा को तो ये बताए कि आत्मा की तरफ का झुकाव होना चाहिए। ये नित्यानंद स्वरूप ध्रुव त्रिकाली गायक भगवान जो आनंद का सागर है, उसकी ओर झुकाव होना चाहिए, ऐसा कहे तो सही, पर अपने में तो झुकाव का तो अंश भी नहीं है। तो ये क्या चल रहा है, मायाचारी। वह एकदम बारीक बात करी है, मोटी बातें तो सब आपको हमको पता है। यहाँ समझो क्या कहना चाहते। अभी पीछे मिथ्यात्व में क्या लिया था, दोबारा से भक्ति का विकल्प हो, उपदेश का विकल्प हो, उपदेश देने का, उपदेश सुनने का, जिन धर्म की प्रभावना का, आचार्य कुंद देव के, आचार्य अमृतचंद्र देव के, गुरुदेव श्री के जो असल मूल तत्व की बात करने का विकल्प, मूल तत्व की प्रभावना करने का विकल्प, और मात्र विकल्पों में ही झुका हुआ है, स्वरूप का झुकाव किंचित भी नहीं, ये मिथ्या दर्शन शल्य है। अपन सोच रहे हैं कितना अच्छा, कितना अच्छा, देखो फलाने का इतना अच्छा, हमारा इतना अच्छा, फलाने का यूँ, हमारा भी यूँ। हाँ हाँ, उनके लिए देखो वो विकल्पों में ही झुकाव, क्योंकि झुकाव उपयोग है ना, इसके झुकाव के दो, बाहर की बात छोड़ दो, यहीं के यहीं बात करना है। इसके झुकाव की दो ही दिशा हैं, या तो अपना गायक भगवान त्रिकाली, अथवा कि वर्तती पर्याय में विभाव विकल्प की वृत्ति, दो ही तो है, बाहर की छोड़ दो। ये बात सही है कि विकल्प बाहर के दिशा में उपयोग गया तब हुआ है, पर यहाँ तो बात अंदर अंदर करना है। चैतन्य परमात्मा, उसके उपयोग की दशा, उस दशा की दिशा, तो दो ही दिशा बनेंगी, या तो अपना त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान, या कि परिणति में पर्याय में प्रति समय उपजते हुए राग के परिणाम। अब वो राग चाहे भक्ति का हो, चाहे धर्म की प्रभावना का हो, वो सारा ही राग में यदि तेरा पूरा पूरा झुकाव है, यहाँ अंश मात्र भी स्वरूप की तरफ झुकाव नहीं,
तो वह मिथ्या दर्शन शल्य है। अब यहाँ पर माया शल्य की बात करते हैं। देखो, दूसरे को तो कहे कि आत्मा का झुकाव होना चाहिए और अपने में तो झुकाव का तो अंश भी नहीं है, मात्र पर की ओर के झुकाव का जोर है इसको, है ना। ऐसा कहते हैं बजू भाई, मार्ग वह मार्ग है, मार्ग तो जो है सो है। जरा अब इनका तो ठीक मानो, अब ये थोड़ा समाज के लिए, मंडलों के लिए, स्वाध्याय मंदिर के लिए इतना करते हैं, तो इनका ठीक मानो। ठीक भी उनके साथ मायाचारी चल रही है, उनके साथ। इसमें ये नहीं लिखा, देखो गुरुदेव की भाषा का बहुत आराम से तसल्ली से देखो, उपदेशक ठगते हैं ये नहीं लिखा है। ठगे तो वो जो तत्व से विपरीत बोले, मूल तत्व ज्ञान से, आचार्यों की परंपरा में आए हुए तत्व ज्ञान से विपरीत, यानी राग में धर्म मन होता है, ऐसी बात बोले, वो तो स्वयं ठगा रहा है, दूसरे को ठग रहा है। और यहाँ तो क्या लिया कि वो उपदेशक भी ठगा रहा है अपने को। क्यों करके कि दूसरों से तो कहता है कि यह नित्यानंद गायक परमात्मा का ही आलम्बन लो, और स्वयं को अंशमात्र आलम्बन नहीं। ये 20 गाथाओं में तो सच कहते हैं पूरा जनागम समा गया है। ऐसी चर्चा है, ये बहुत गजब की। हाँ, वो तो मायाचारी में डाल दी। यदि स्वरूप की तरफ अंश मात्र भी झुकाव नहीं, इस नित्यानंद स्वरूप का तेरे को आलम्बन का अंश भी नहीं है, तो मायाचारी में गई, वो माया शल्य है। किसी की ताकत नहीं है ये वाली बात करने की। यहाँ सामान्य बात ये करेंगे कि अरे स्वयं तो इतना ज्ञान स्वरूपी, आनंद स्वरूपी ध्रुव गायक भगवान हैं, और अपने को पहचानता नहीं, और ये करता है, 5 इंद्रिय के विषयों में दौड़ता है, इसको मायाचारी। यहाँ इधर दूर की बात नहीं करना, यहाँ यहीं की बात है। हाँ, हाथी पे लाना चाहिए था इनको तो। वो उस जाति का राग है, अंदर में स्वरूप का आलम्बन है। कल आई थी बात, कल सुबह ही आई थी शायद, कि ज्ञानी को इन विकल्पों के प्रति उल्लसित वीर्य नहीं होता। अपने को तो लगे बहुत उल्लास है इनको, लेकिन वह वीर्य उनका उधर उल्लसित ही नहीं होता, वीर्य तो इधर उल्लसित होता है। कल ही बात करी, सौधर्म इंद्र 5-5, एक नहीं अनेकों तीर्थंकर के 5-5 कल्याणक बनाए, अनेकों के, और अपने को देखे कि इसका उल्लास देख देख के लगे कि कितना उल्लास है, लेकिन वो उल्लास वास्तव में है ही नहीं बाहर में। सारा उल्लास वीर्य का, उल्लसित वीर्य वो स्वरूप की तरफ ढला हुआ है। ये तो अस्थिरता में आने वाले राग की दशा है। देखो यहाँ क्या कहा, आगे चलते हैं। बजू भाई, मार्ग वह मार्ग है, अपना स्वभाव आनंद नित्यानंद प्रभु, उसका तो यानी स्वयं का तो आश्रय आंशिक भी है नहीं, और अकेले राग के झुकाव में जाता है तो कपटी है। कपटी, माया का अर्थ ही कपट होता। अपने को लगे कि ओहो हो, लेकिन उसका स्वयं का क्या मामला है, किंचित। देखो, स्वयं का आश्रय आंशिक भी नहीं, तो कहाँ डालें उसको कि कपटी है।
यहाँ ऐसा यहाँ तो कहते हैं शोभालाल जी। और सुनो, मिथ्यात्व की बात हुई, माया की बात, अब निदान सुनो। निदान क्या है इसको? धर्म करता हूँ और धर्म समझाता हूँ। अरे भगवान का धर्म समझाता हूँ ऐसा कहते हैं, परंतु कहते हैं कि राग में ही एकत्व बुद्धि पड़ी है इसकी। यहाँ तो सबकी MRI होती है, हाँ, कोई छूटने वाला बचने वाला नहीं है। हैं? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? ज्ञानी से ही होती प्रभावना, तो अज्ञानी से तो प्रभावना वास्तव में होती भी नहीं है। अब जब सौधर्मेंद्र की बात करी थी ना, ज्ञानी है, वो भी साधक जीव है। सौधर्मेंद्र एक भवअवतारी है, उसके वो पंच कल्याणक अनेकों के मनाता है। और यहाँ इस मध्य लोक का प्राणी 4-4 घंटे स्वाध्याय करे और कराए, और सच्चा तत्व गफलत वाली बातें करे उसको तो छोड़ ही दिया। यहाँ पर उसकी तो बात ही नहीं करते, वो तो सर्वज्ञ का विरोधी है। यहाँ तो सर्वज्ञ के मत की बात, आचार्य परंपरा में आई हुई सत्य असली बात। अभी गुरुदेव ने एक शब्द बोला था, ऊपर देखो, मार्ग वह मार्ग है। मार्ग तो जो है वही रहेगा, किसी के लिए बदल दिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। देखो दोबारा है ना, ये व्याख्या पढ़ के तो आप ऐसा लगे कि मिथ्यात्व, माया और निदान की बात क्या करी गुरुदेव ने। देखो तो सही, सबकी बात है यहाँ तो। कोई साहब हो जिसको अपने चैतन्य तत्व का अंश मात्र भी आश्रय यदि नहीं है तो मिथ्यात्व, माया, निदान शल्य में पड़ा हुआ है। साफ सुथरी बात है। मिथ्या दृष्टि है, कपटी है, निदान बंध में पड़ा हुआ है। भाई बहुत कठिन बात है। अभी तो सब अपने को साफ ही दिखने लगा, पद प्रतिष्ठा पैसा का खेल साफ ही दिख रहा है। धर्म करता हूँ, धर्म समझाता हूँ, भगवान का धर्म समझाता हूँ ऐसा कहता है, परंतु यहाँ तो ये कहते हैं कि राग में ही तेरी एकत्व बुद्धि पड़ी है। क्यों? क्योंकि राग से जरा भी भिन्न तो है ही नहीं। तूने इस ज्ञान स्वभावी आत्मा जिसमें राग का अंश मात्र भी नहीं, उसको तूने राग से भिन्न पहचाना ही नहीं है। गजब बात है। माया हुई, कपट हुई। अरे इस समय माया का सेवन करता है, समझ में आया सुजानमल जी? मिथ्या दर्शन शल्य का सेवन करता है ऐसा कहते हैं। भगवान नित्यानंद प्रभु अपना यह चैतन्य परमात्मा स्वयं 3 लोक का नाथ, इसकी तरफ का झुकाव स्वयं आश्रय में बिल्कुल नहीं है, और राग के भाव में बिल्कुल तत्परता है। पूरी तत्परता राग के भाव में, और शुभ राग की बातें चलती हैं, और शुभ राग में भी उत्कृष्ट शुभ राग की बात चलती है। बोलो, बिल्कुल तत्परता। धर्मी नाम धराता है और माया करता है ऐसा कहते हैं। मिथ्या श्रद्धा सेवन करता है, और निदान शल्य क्या हुई कि उसमें कुछ लाभ होगा ऐसा मानता है। ये निदान शल्य है। ये जो मैं सबको जिन शासन की प्रभावना करता हूँ, सबको मूल तत्व ज्ञान की बात बताता हूँ, इससे मेरा लाभ हो रहा है, ये विकल्पों से मेरा लाभ हो रहा है, ये निदान शल्य है। लो, उनके तो पाप में गए, पाप में गए। बात कठिन है, सुनना पड़ेगी।
तीनों बातें ले लेना, पद, प्रतिष्ठा, पैसा। इसमें गया, उसकी तो यहां चर्चा भी नहीं है ना, उसकी तो पेशी नहीं लगी आज। पेशी तो उसकी लगी है जो एकदम निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ माने लौकिक स्वार्थ कुछ नहीं, और तत्व ज्ञान, धर्म प्रभावना, इन सब में, इन विकल्पों में ही रंजायमान है। अपने चैतन्य तत्व का बोध नहीं, किंचित भी उसका आश्रय है नहीं। तो ये जो है अज्ञानी है, मिथ्या दर्शन शल्य है, कपटी है और निदान बंध में पड़ा है। इसको कौन सा निदान है? वो तो कहता भी नहीं कि मुझे देवगति मिल जाए, लेकिन ये जो परिणाम मेरे चलते हैं तत्व प्रचार और जिन शासन प्रभावना के, इनसे मेरे लाभ हो रहा है, होगा। भाई कठिन है बात। अरे नहीं होगा सम्यक दर्शन तो कोई बात नहीं, संस्कार तो पड़ेगा तो आगे चल के होगा, गया गड्ढे में। ये तो ज्ञान कराया शास्त्रों में कि जिनको होता है उनको पूर्व में कोई ऐसा संस्कार, वो नरक में होता है कि नहीं होता है? 7वें नरक में होता है। वहाँ बस इतनी सी बात स्मरण में आती है कि ये जो दुख की पर्याय अभी वर्तमान चलती है ये टलेगी, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं, बस। तो ये जो पहले का कोई उपदेश, पहले का कोई समझ बोध, उसको वहाँ पर ख्याल में आया, लेकिन वो ये उधर पहले ये रख कर के बैठा होता कि ये मेरे काम आएगा, तो निदान में चला गया वो। समझ लेना बात कठिन है जरा। हाँ, कहा ही है, असल बात है, सही बात है। हाँ, तो है ही नहीं वर्तमान में इनके सिवाय कोई नहीं है, सब रेडियो हैं, और वो भी सही स्टेशन पे लगा हो तो, यदि उसकी स्टेशन भी भाई बहुत, ये सोचना जरा, ये जो हमें धर्म प्रभावना का अथवा सच्चे तत्व ज्ञान का इसके संस्कार पड़ जाएंगे तो मेरे लाभ होगा, ये निदान में जा रही है बात। देख लो, मैं मन से थोड़ी बोलता हूँ, पढ़ लो आप, लिखा है कि नहीं लिखा? उसमें कुछ लाभ होगा ऐसा मानता है ना। फिर स्पष्ट किया गुरुदेव ने, राग में मुझे कुछ लाभ तो होगा ना, निदान शल्य है। ये जो राग है धर्म प्रभावना का, तत्व प्रचार का, ये जो राग है, तो इससे कुछ लाभ तो होगा ना, आगे चलकर ही होगा, भले निदान शल्य है। तो फिर ये संस्कार की बात आगम में आई, उसका क्या लेना? संस्कार की बात को दो प्रकार से समझना। पहले में असल बात, जब जिसको अपने स्वरूप का बोध होए, प्रतीति हो जाए, तब उसकी स्टोरी में पहले का संस्कार गिना जाएगा, कहा जाएगा। एक बात। दूसरी बात, संस्कार की अभी यदि कोई बात करो वर्तमान में, तो चैतन्य परमात्मा की रुचिवान और उसकी रुचि का संस्कार ही संस्कार है। सास की रुचि का संस्कार संस्कार नहीं कहलाता। सीधी सीधी बात है, ये निदान शल्य है। समझ में आया? देखो, नहीं दे तू उपदेश को, प्रथम ले उपदेश, सबसे न्यारा अगम है वह ज्ञानी का देश। श्रीमत की बात है, देखो। हाँ हाँ, ये 168 गाथा की चर्चा हुई, जो नीचे फुटनोट था जयसेन स्वामी की टीका के आधार से, उस पर गुरुदेव ने बहुत गंभीर चर्चा यहाँ अपने सामने आ गई।
है ना, फिर इसको पढ़ सकते हैं पूरा अपन, 2-3 दिन हो गए ना। तो यह निदान शल्य त्रयादिक 3 तो हैं, समस्त विभाव रूप बुद्धि प्रसार रोका नहीं जा सकता। बुद्धि प्रसार रोका नहीं जा सकता, और वह न रुकने से, ये कौन सा बुद्धि प्रसार है इसका? मोह सहित का विकल्पात्मक एकांत बाहर को दौड़ता हुआ उपयोग का परिणाम, उसका प्रवाह है, वो बुद्धि प्रसार है। वह ना रुकने से अर्थात बुद्धि प्रसार का निरोध नहीं होने से शुभ अशुभ कर्म का संवर नहीं होता। और नीचे आओ, इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि समस्त अनर्थ परंपराओं का रागादि विकल्प ही मूल है, जड़ यही है ना। ये यहाँ तक लिया गुरुदेव ने, इसमें हालांकि चर्चा वो भी है, अपन चाहो तो वहाँ से पूरी पढ़ लो, अपने पास है तो पढ़ना ही चाहिए, ध्यान में पूरा विषय आ जाएगा। ये देखो, यही तो था, ये है, ये आ गया ना। हाँ, पढ़ ही लिया गुरुदेव ने, पूरा ही पढ़ लिया। शुभ अशुभ कर्म का संवर नहीं होता, इसलिए ऐसा सिद्ध हुआ कि समस्त अनर्थ परंपराओं का रागादि विकल्प ही मूल है ना। ये सामान्यपने जयसेन स्वामी ने चर्चा ली, और जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने चर्चा ली, वह उत्कृष्ट साधक, और उसमें सब साधक शामिल हैं, उनकी तरफ से ये चर्चा ली थी। अब यहाँ से 169 गाथा प्रारंभ होती है, उसका गुरुदेव ने प्रारंभ करने के पहले ही थोड़ी सी चर्चा ली, वो अपन पढ़ लेते हैं। देखो, पेज नंबर है जहाँ गुरुदेव ने बोला ना 168 गाथा पूरी हुई, फिर तमहा शब्द, तो तमहा शब्द 169 का है, 169 169 में से ये शब्द आया तमहा। तमहा ये शब्द पहला पड़ा है, पहला शब्द है सूत्र का। राग का मंद भाव भी स्वभाव की एकता जब तक नहीं, वहाँ अकेली अनर्थ परंपरा का कारण है। देखो, इसको समझना जरा, आगे आने वाली है चर्चा, कि राग का मंद भाव भी जब तक स्वभाव की एकता नहीं, तब तक अकेली अनर्थ परंपरा का कारण है। और स्वभाव की एकता हो, स्वभाव का आंशिक आश्रय हो, और उस साधक जीव को जो कोई राग हो, वो भी अनर्थ परंपरा का कारण है, किंतु साथ में उसके जो प्रयोजन है उसका भी कारण प्रवर्तमान है। यानी पूर्ण लाभ, आत्मा के पूर्ण लाभ, पूर्ण शुद्धता, मोक्ष का कारणपना भी उसके प्रवर्तमान है। यहाँ अकेली शब्द लिया, अकेली है ना, अपन शास्त्र की भाषा बोल रहे तो एकांत अनर्थ परंपरा। हाँ, गया, अनंत बार गया। आज तो सुबह लिया था ना, उल्टा कार्य किया है, अब तक सब उल्टा किया है। और स्वभाव का भान है, वहाँ भी राग है, वह भी अनर्थ परंपरा का कारण है। वहाँ एकली अनर्थ परंपरा ली, और यहाँ एकली नहीं अनर्थ परंपरा है इसके। हाँ, तो कहा मोक्ष का परंपरा कारण कहा कि वो तो उपचार करके कहा है भैया, और व्यवहार से कहा है। असलियत तो ये है। देखो, मुमुक्षु ने कहा दोनों में अंतर तो है ना, दोनों के अंतर तो है। जिसको स्वभाव का किंचित आश्रय नहीं और स्वभाव का आंशिक आश्रय है, दो हुए ना, एक बाधक भाव में पड़ा हुआ, एक साधक भाव को प्राप्त हुआ, दो हुए। तो दोनों में अंतर तो है ना साहेब, के अंतर कहते हैं ना, बता तो रहे हैं अंतर। अस्थिरता की बात है, ये राग की परिणति में उत्पत्ति अस्थिरता की बात है। लेकिन अज्ञानी को अस्थिरता शब्द का प्रयोग करते नहीं, क्योंकि अस्थिरता शब्द का प्रयोग तब करें कि उसे स्थिरता हो, भले छोटी हो, कम हो तो सही, है ही नहीं। परंतु राग है, अब देखो हाँ, अभी तो रोगी है, कमजोर तो तब कहेंगे जब रोग तो मिट रहा हो,
राग है वह तो अनर्थ परंपरा का कारण है। मूल यानी ये जो दो गाथाएं आई 166, 67, 68 3 गाथा, यहाँ पर एक ही बात सिद्ध होती है कि राग तो कोई भी हो और किसी को भी हो। अनर्थ परंपरा का कारण। नकुल सहदेव का है तो सही, इसमें बहुत चर्चा आने वाली है, गजब गजब की। देखना, वह तीव्र है और ये मंद है, इतना अंतर है। तीव्र किसको लेना? अज्ञानी के। देखो अभी क्या कहना है यहाँ पर, क्योंकि वो जो मिथ्यात्व सहित का भले कषाय मंद है, हाँ, और भले उसका अहिंसादि परिणाम में या भक्ति आदि के परिणाम में उसे आप कहोगे मंद कषाय, लेकिन वो राग तीव्र गिना जाएगा। समझो बात को जरा, ये अध्यात्म के न्याय हैं। मंद कषाय है, मंद कषाय नहीं हो तो निरति 4-5 महाव्रत का पालन नहीं करेगा अज्ञानी। मंद कषाय कितनी मंद है, सबसे ऊंची बात ले ली अज्ञानी की, मंद कषाय की सबसे ऊंची बात, जिससे 9वें ग्रह चला जाता है। तीव्र लिया, हाँ, इसके मंद गिनना, राग मंद कहलाया वो, क्योंकि राग में से जो एकत्व बुद्धि थी वो छूट गई है, टूट गई। बहुत अध्यात्म के न्याय हैं ये। देखो वह तीव्र है और यह मंद है। उसने पूछा था ना, ये देखो बिल्कुल बराबर मिलान करके चलना, अपने जल्दबाजी कोई नहीं है। स्वभाव की एकता जब तक नहीं तब तक राग का मंद भाव अकेली अनर्थ परंपरा का कारण है। अज्ञानी को रखा यहाँ। अगली पंक्ति में कहा स्वभाव का भान है, वहाँ भी राग है, वह भी अनर्थ परंपरा का कारण है। या ज्ञानी साधक को रखा, तो दो हुए ना, एक अज्ञानी बाधक और एक ज्ञानी साधक। तो दोनों के अंतर पूछा था श्रोता ने, वही बताते हैं। देखो कि वह तीव्र है और ये मंद है। जब तक स्वभाव का आंशिक अवलंबन नहीं, वो तीव्र राग में गया, और स्वभाव का अवलंबन है तो उसके जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र प्रगटा है, अब उसको जितना अस्थिरता का राग है वो मंद है। इतना अंतर है। सम्यक ज्ञानी को थोड़ा है राग बस, लेकिन वो जो राग है भैया वो अनर्थ का कारण है। नक्की तो ये करना है, ज्ञानी हो गए तो तुम्हें कोई सजा माफ है उसकी ना। ये चर्चा पुण्य पाप अधिकार के कलश टीका में पांडे राजमल जी ने स्पष्ट की है ना, कलश, उसमें बहुत आ गई है कि ज्ञानी के तो पुण्य, अज्ञानी का पुण्य तो बंध का कारण है, ज्ञानी का पुण्य तो धर्म का कारण होगा कि ना, उसको भी बंध का ही कारण। आइए चर्चा पुण्य पाप अधिकार कलश टीका। सम्यक ज्ञानी को थोड़ा राग है, राग बस, राग अनर्थ का कारण है। सिद्धांत तो ये खड़ा हुआ है, जो राग की एकता बुद्धि है वो तो महा अनर्थ का कारण है, और राग है वो अनर्थ का कारण है। ये तो प्रश्न नहीं। देखो 68 गाथा का भी भाव है और 169 गाथा में इसी के साथ प्रवेश करते हैं। अब देखो सूत्र पढ़ते हैं। तम हाणे बुद्धि कामो निसंगो निमम्मो यह वै पुणो सिद्धेषु कुणदि भक्तिं निब्बाणं तीर्ण पपोदी निसंग निर्मम हो मुमुक्षु सिद्ध की भक्ति करें सिद्ध सम निज में रमण कर मुक्ति कन्या को वरें।
यह राग रूप क्लेश का, राग को क्लेश का ना 168 गाथा में, राग रूप क्लेश का विलास अनर्थ संतति का दोषों की परंपरा का मूल है। आ गई थी ना पीछे चर्चा। तो राग रूप क्लेश का निःशेष नाश करने योग्य होने का निरूपण है। यानी काय का निरूपण है इस गाथा में कि राग रूप क्लेश का निःशेष नाश होना चाहिए, निःशेष। अभी अपनी ऐसे चलती है ना बात कि अभी ये भूमिका में तो ये राग होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होता है, होता है उसको जानो बस, चाहिए नहीं है। भूमिका में होता है, भूमिका में होना चाहिए, ये तो पूरा पढ़ा सुना गया काम से। पर उस भूमिका में उस प्रकार का राग होता है। दोनों में फर्क कितना है? चाहिए में उपादेयता है और होते में ज्ञान है। देखो, निःशेष नाश करने योग्य है तो किसको? सबको। अभी तो अपन पढ़ के आए ना तमहा शब्द का अर्थ कि जो तेरा अपने स्वरूप के प्रति किंचित भी आश्रय नहीं है तो महान अर्थ का कारण है वही राग, और स्वरूप का आश्रय है तो अनर्थ का कारण है वो राग। तो सबके लिए क्या एक फार्मूला निकल करके आया जो गुरुदेव ने अभी बोला था, राग बस अनर्थ का कारण है। तो सबको राग का निःशेषपने नाश करना योग्य है, ये बात खड़ी हो गई कि नहीं हो गई? तो होता तो है साहब। देखो, प्राथमिक भूमिकाओं में चौथे गुण स्थान की भूमिका में अशुभ भी होता है, शुभ भी होता है, और पांचवें गुण स्थान में अशुभ कम होता है, शुभ अधिक होता है, छठवें गुण स्थान में अशुभ नहीं होता है, शुभ होता है। तो होता तो है ना, तो होता है तब तो कह रहे हैं नाश करने योग्य। नहीं होता तो काहे को कहते नाश करने योग्य? पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब होना चाहिए और होता का फर्क समझ में रखना चाहिए, यहां पर चित्त में जीवंत रखना चाहिए उस फर्क को। आप जब पढ़ोगे ना, ये अभी अलमारी में से कोई पुस्तक निकालो और कोई पाना निकालो तो आपको मिल जाएगा कि ऐसा राग होना चाहिए। वो उपदेश की शैली है, पर सिद्धांत कहता है कि होना चाहिए नहीं, होता है। और हम वो चाहिए के चक्कर में ऐसे उलझे हैं कि अब आज तो कितनी गजब की बात करी है, मिथ्या दर्शन, यानी मिथ्या तो शल्य, माया शल्य, निदान शल्य। कितनी इतनी कठोर बात कौन करेगा? ये तो ये महापुरुष हो गए, अपने को मिल गए तो ये बात मिल गई। हाँ, जगत है ना, गुरुदेव तो कहते हैं नागा वास साय से आगा। मुनिराज को चिंता नहीं है, हाँ, चौके की तो है ही नहीं, पर मेरी बात कोई सुनेगा कि नहीं और पढ़ेगा कि नहीं इसकी भी चिंता नहीं है। देखो, अन्वयार्थ पढ़ते हैं। तस्मात्, तमहा शब्द था ना, तस्मात् माने जो 168 में समझ के आए हो, इसलिए। ख्याल में आई बात? मोक्षार्थी जीव, उसके लिए शब्द क्या है संस्कृत में? निवृत्ति कामा। कामा माने इच्छा और निवृत्ति माने मोक्ष। निवृत्ति माने मोक्ष, दुखों से परिमुक्त होने का नाम मोक्ष है, प्रवचन सार की भाषा है। तो दुखों से मुक्त होने का नाम निवृत्ति, और कामा माने इच्छा, तो शब्द बन गया मोक्षार्थी मुमुक्षु। आ गया शब्द मुमुक्षु। कौन हुआ? संस्कृत में कहते हैं निवृत्ति कामा। मोक्षार्थी जीव। अब देखो, दो शब्द बहुत गंभीर हैं। हाँ, एक दो शब्द गंभीर हैं, निस्संग और निर्मम होकर। निस्संग और निर्मम होकर। निस्संग माने
सर्व परद्रव्यों के ऊपर लक्ष्य छोड़कर, इसका नाम निसंग। और निर्मम माने राग को निर्ममता से दूर करे। ये राग ठीक है, निर्मम नहीं होगा। अब इसमें आएगी चर्चा। अब देखो, सिद्धेषु भक्ति, सिद्धों की भक्ति। देखो दरअसल ये सिद्धेषु भक्ति है ना, ये शब्द है सिद्ध भक्ति। आगे सिद्धों की भक्ति लेंगे 170 गाथा, ये 169 गाथा सिद्ध भक्ति। फर्क समझना, सिद्ध भक्ति और सिद्धों की भक्ति में फर्क क्या है। सिद्ध भक्ति निर्विकल्प है और सिद्धों की भक्ति विकल्पात्मक है। सिद्ध भक्ति, ये सिद्ध भगवान विराजमान है यहां पर सिद्धेषु आ गया, अपन अन्वयार्थ पे थे। सिद्धेषु भक्ति, ये सिद्धों की भक्ति, इसका अर्थ ब्रैकेट में आ गया है। शुद्धात्म द्रव्य में स्थिरता रूप पारमार्थिक असली, पारमार्थिक माने असली सिद्ध भक्ति। ये जो सिद्ध परमात्मा विराजमान है ना, अपने राजकोट में है ना सुनील कुमार जी, पंडित सुनील जी जैनापुरे, तो उनने थोड़ा मेरा ध्यान आकर्षित किया। 177 नंबर की गाथा है नियम सार की, उसमें उन्होंने आज चली थी तो उस वहाँ सुबह राजकोट में, तो उसमें बात आई कि सिद्धों के 7 विशेषण से चर्चा की आचार्य कुंद देव ने। और टीकाकार पद्मप्रम मलधारी देव वहाँ कहते हैं कि कारण परम तत्व का स्वरूप कहते हैं हम। अरे ये तो कार्य परमात्मा की चर्चा है, सिद्ध भगवंत तो कार्य परमात्मा है। थोड़ा नियम सार में आओ, कारण कार्य शैली में, तो सिद्ध भगवंत तो कार्य परमात्मा है, तो आपको कार्य परमात्मा की चर्चा लिखनी चाहिए टीका में। वे लिख रहे हैं कारण परम तत्व की का ये स्वरूप है, और वो सिद्धों के जो विशेषण आचार्य कुंद भगवान ने दिए वो कारण परम तत्व पर घटित किए। तो वो ऐसा ये सिद्ध भगवान यहाँ विराजमान है, ये सिद्ध है, ये त्रिकाल सिद्ध है, वो साधी अनंत सिद्ध है, ये सिद्ध स्वरूप है, अनादि अनंत सिद्ध स्वरूप। तो इस शुद्धात्म द्रव्य में, इस सिद्ध भगवान में, इस निज सिद्ध भगवान में स्थिरता रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति करता है, इसलिए वह निर्वाण को प्राप्त करता है। देखो राग, ये टीका पढ़ लेते हैं। रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है। ये पूर्व की गाथा की चर्चा है। अच्छा आया नहीं, अभी भूल गया मैं। क्या होगा, आगे देखो, ये तो अपन पढ़ चुके थे पंक्ति उत्थानिका वाली। यह राग रूप क्लेश के निःशेष नाश करने योग्य होने का निरूपण है। और ये अपन ने पढ़ी, देखो सिद्धों की भक्ति, अब आप भी देख लो, तब देख नहीं पाए थे। शुद्धात्म द्रव्य में स्थिरता रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति करता है, इसलिए वह निर्वाण को प्राप्त करता है। अब देखो इसकी चर्चा 168 में आ चुकी है, इसकी खुलासा तो अपन पढ़ लेते हैं। रागादि परिणति होने पर चित्त का भ्रमण होता है, और चित्त का भ्रमण होने पर शुभ अशुभ कर्म बंद होता है। आ चुकी थी ना बात, ऐसा पहले कहा गया। इसलिए तस्मात् तमहा, इसलिए मोक्षार्थी को कर्म बंध का मूल कौन कहलाया? चित्त का भ्रमण, क्योंकि चित्त के भ्रमण से राग आदि उत्पन्न होते हैं। राग आदि जो हैं वो कर्म बंध के मूल हैं। तो ऐसा जो चित्त का भ्रमण, उसके मूलभूत रागादि परिणति का एकांत,
उसके मूल में क्या है? चित्त के भ्रमण में रागादि की उत्पत्ति। तो रागादि परिणति का एकांत, उस रागादि भावों का एकांत निश्शेष नाश करने योग्य है। उसका निश्शेष नाश किया जाने से, यहाँ तक तो उत्थानिका में जो लिया वो आ गई बात, 168 गाथा का संदर्भ ले लिया और यहाँ तक बात आई। अब देखो, उसका निश्शेष नाश किया जाने से जिसे निसंगता और निर्ममता प्रसिद्ध हुई है। फुटनोट पढ़ेंगे, देखो। निसंगता माने निश्शेष माने संपूर्ण, किंचित भी शेष ना रहे ऐसा, निश्शेष नाश करने योग्य है। निसंग शब्द आया, निसंग और निर्मम दो शब्द आए। निसंग माने आत्म तत्व से विपरीत, ऐसा जो बाह्य अभ्यंतर परिग्रहण उससे रहित परिणति सो निसंगता है। तो इस परिग्रह में बाह्य अभ्यंतर आए ना, तो मिथ्यात्व राग आदि सब आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना। 24 प्रकार के परिग्रह में सब आ गए कि नहीं आ गए? बाह्य अभ्यंतर। तो निसंगता है। निसंगता का अर्थ बहुत सुंदर यहाँ पर है, आत्म तत्व से विपरीत। तो मिथ्यात्व को परिग्रह में क्यों लिया? क्योंकि आत्म तत्व से विपरीत भाव है। राग आदि को क्यों लिया? कि आत्म तत्व से विपरीत भाव। सबसे पहले लिया मिथ्यात्व नंबर 1 पे। देखो तो क्या प्रसिद्ध हुआ है? उनको निश्शेष नाश करने योग्य है। तो उसका निश्शेष नाश किया जाने से जिसे निसंगता और निर्ममता, निर्ममता का इधर आया फुटनोट, रागादि उपाधि रहित चैतन्य प्रकाश जिसका लक्षण है, ऐसे आत्म तत्व। ये आत्म तत्व की बात है। यहाँ राग आदि के बाद तो डैश लगाए, राग आदि को बताएंगे। कैसे बताते हैं? कि उपाधि रहित चैतन्य प्रकाश जिसका लक्षण है, ऐसा आत्म तत्व, उससे विपरीत मोह उदय जिसकी उत्पत्ति में निमित्त भूत होता है। पहले आत्म तत्व लिया, हाँ, उपाधि रहित चैतन्य प्रकाश जिसका लक्षण है ऐसा आत्म तत्व, उससे विपरीत कौन से परिणाम? जिनमें मोह का उदय निमित्त भूत होता है, ऐसे वे आत्म तत्व से विपरीत परिणाम कौन से? ममकार, अहंकार आदि रूप। गजब गजब के फुटनोट हैं। ममकार में सारा राग आ गया और अहंकार में मिथ्यात्व आ गया, और दोनों मोह के उदय, मोह का उदय उनमें निमित्त होता है, मिथ्यात्व में भी और राग द्वेष में भी। दर्शन मोह और चारित्र मोह, सब तरफ से मिलान हो जाता है बात का। ममकार, अहंकार आदि रूप विकल्प समूह से रहित निर्मोह परिणति सो निर्ममता है। निर्ममता, ममता का छूट जाना, उसका नाम यहाँ निर्ममता। और नीचे चौथा भी पढ़ लेते हैं, अभी आने ही वाला है शब्द। स्वय समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला, जिसे स्वय समय में प्रवृत्ति प्रसिद्ध है ऐसा। स्वय समय का अर्थ 154 गाथा से ले आओ। स्वय चारित्र स्वरूप में लीनता, जो जीव रागादि परिणति का संपूर्ण नाश करके निस्संग और निर्मम हुआ है, उस परमार्थ सिद्ध भक्तिवंत जीव ने स्वय समय में प्रवृत्ति सिद्ध की है। सिद्ध कर दिया उसने अपने सिद्ध स्वरूप में, अपने सिद्ध स्वभाव की भक्ति वाले ने। अभी ऊपर पढ़ा था 168 गाथा, अरिहंत आदि के प्रति भक्ति का राग भी अनर्थ की संतति का मूल है, आया था, क्योंकि वो विकल्पात्मक राग रूप भाव है। और ये स्वरूप में स्थिरता वाला निर्विकल्प वीतराग समाधि का भाव, उस समाधि के भाव ने उस समाधि के भाव ने अंतरंग में ऐसी समाधि करी है
कि अपने स्वय समय नाम स्वरूप लीनता में प्रवृत्ति उसकी सिद्ध भाव के रूप से सिद्ध हो गई सिद्ध हो गई। इसलिए स्वय समय प्रवृत्ति के कारण अपने स्वरूप में लीनता, एकाग्रता, उग्र एकाग्रता के कारण वही जीव और कोई नहीं। अर्थ क्या निकल आया? वही जीव जो स्वरूप में स्थिरता में जिसने अपने सिद्ध स्वरूप इस चैतन्य नाथ में उपयोग को ऐसी उग्रता से एकाग्रता में परिणत किया है, वो उसने स्वयं समय की स्थिति को यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। इसलिए स्वयं समय प्रवृत्ति के कारण वही जीव कर्म बंध का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करता है। वही माने अन्य नहीं। देखो टीका 2 पंक्ति विशेष है, पूरी कर लेते हैं। तो जिसको यानी कहाँ से बात उठाई थी? देखो रागादि परिणति उसका एकांत निःशेष नाश करना योग्य है। सो उसका निःशेष नाश किया जाने से निसंगता और निर्ममता जिसको प्रसिद्ध हुई है, फुटनोट पढ़ चुके हैं अपन, ऐसा वह जीव शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ ये निर्विकल्प समाधि रूप सिद्ध भक्ति है। शब्द देखो कितने गजब के हैं। शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति। अब वो राग लव नहीं उठता है, क्योंकि उसका तो निःशेष नाश किया जा चुका है। इसलिए निसंगता और निर्ममता परिणति में प्रकट हो गई है। इसलिए शुद्धात्म द्रव्य में विश्रांति हो गई है। तो क्या हुआ है उससे कि पारमार्थिक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ, पारमार्थिक असली मूल वास्तविक सिद्ध भक्ति धारण करता हुआ स्वयं समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। 154 गाथा से चली आई है बात, स्वयं समय पर समय, स्वयं चारित्र पर चारित्र, स्वयं समय प्रवृत्ति की प्रसिद्धि वाला होता है। उस कारण से वह जीव निमित्त में कर्म बंध का निःशेष नाश करके, यहाँ रागादि का नाश करने योग्य है ऐसा लिया ना, तो उसका निःशेष नाश किया होने से, शब्द मिलाओ टीका के, उसका निःशेष नाश किया जाने से, किसका? रागादि का। यहाँ निमित्त में जो कर्मबंध था सत्ता में, उसका निःशेष नाश होता है और निष्कर्म अवस्था को और परिपूर्ण आत्मलाभ की अवस्था को, यानी कि मोक्ष को, यानी कि अपने साधक के साध्य भाव को, सिद्धि को प्राप्त करता है। यहाँ तक आई। इस पर गुरुदेव की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में।